नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग झारखंड पुलिस का एक एक चैप्टर का एक एक सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाएंगे। तो आज उसी को लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को पता है कि झारखंड में अभी जो झारखंड पुलिस का वैकेंसी आया है वो टोटल आया है आपका, टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट है 4,919 है। ठीक है। कितना है, 4,919 पोस्ट है। उसमें से भी 3,500 लगभग महिला का आरक्षण में है और पुरुष का लगभग 1,400 है। ठीक है। उसमें से भी कैटेगरी के वाइज बांटा गया है। तो आप लोग को एक सीट के लिए तैयारी करना है। ठीक है। और आप लोग का तैयारी में हम लोग बहुत सारा भागीदारी देंगे। तो चलिए जानते हैं आज सिलेबस के बारे में। जैसे कि हम लोग का पिछला वीडियो जो आया था वो 5 परगना के बारे में ललित सर जो थे वो बताए थे, और मैं आप लोगों को आज हिंदी का सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस हमें जानना है। हिंदी का सिलेबस में क्या है, तो हिंदी को मुख्य 2 रूप में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहले ये जानना है कि हिंदी को मुख्य 2 रूप में बांटा गया है। एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। ठीक है। तो हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी अगर आप लोगों को अच्छा से तैयारी हो गया ना, अगर आप लोग अच्छा से हिंदी को तैयारी करते हैं तो आपका लगभग सिलेबस सभी सब्जेक्ट का मिला के लगभग 60% का तैयारी मैं करा दूंगा। ठीक है, हिंदी से। क्योंकि आप लोग को पता है कि झारखंड का पुलिस में 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। बहुत ऐसा स्टूडेंट हैं जो पेपर 2 में हिंदी रखेंगे और बहुत ऐसे हैं जो अपना क्षेत्रीय भाषा को रखेंगे। ठीक है। तो पेपर 1 में भी हिंदी का काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो 60% आपका हिंदी से तैयारी हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 60% अगर हिंदी से तैयारी होगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। ठीक है। आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादा कुछ है नहीं। हिंदी में आपको 3 भाग लेके चलना होगा। ठीक है। 3 भाग लेके आपको चलना होगा, और वो भी इतना बड़ा ज़्यादा लेवल का वैकेंसी नहीं है, ये 10 क्लास लेवल का है। ठीक है। अगर ग्रेजुएशन लेवल का रहता तो हिंदी ज़्यादा हार्ड हो जाता। तो आपको 10 क्लास के लेवल से चलना है। 10 क्लास में आप तो पढ़े ही होंगे क्षैतिज के बारे में पढ़े हैं, कृतिका के बारे में पढ़े हैं, और व्याकरण तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको हिंदी भी जो है वो सिलेबस में 3 खंड में बांटा है। एक है क्षैतिज, एक है कृतिका, एक जो है वो है कृतिका, और तीसरा जो है वो हिंदी का व्याकरण है। आप लोग को अगर तैयारी करना है तो एनसीईआरटी बुक में जाना होगा। ठीक है। वो भी 10 क्लास का। इसमें क्षैतिज भाग 2 है, कृतिका का भी भाग 2 है। ठीक है। तीनों से आप लोग का तैयारी कराया जाएगा और यहाँ पे बहुत ही आसानी से तैयारी कराया जाएगा। और व्याकरण में ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई भी किताब सीमित है, आप कोई भी व्याकरण हिंदी का ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 3 भाग, क्षितिज भाग, कृतिका भाग और व्याकरण का भाग। क्षितिज भाग 2 को लेना है, कृतिका भाग 2 को लेना है, लेकिन व्याकरण आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्षितिज के बारे में जितना भी सिलेबस में दिया गया है वो मैं एक एक करके लिखूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। कृतिका का भी एक एक करके लिखूंगा और व्याकरण का भी एक एक करके लिखूंगा। आप लोगों को अच्छा से समझना है, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस को अच्छी तरह से समझते हैं तो एग्जाम में कठिनाइयाँ नहीं होंगी। ठीक है। तो आइए हम लोग लिखते हैं। तो क्षितिज भाग जो 2 है, मैंने आप लोगों को बताया क्षितिज भाग जो 2 है, इससे भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसे भी सिलेबस में 2 भागों में बांटा है। एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। ठीक है। अब काव्य खंड किसे कहते हैं, काव्य खंड जिसमें कहा, कविता, दोहा, ये सब आता है। दोहा कविता जो कबीरदास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, जैसे सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी, सारी बिछ नारी की नारी बिछ सारी, ये सब क्या है, ये सब होता है काव्य खंड में। अब देखते हैं हम लोग काव्य खंड में क्या क्या आप लोग का सिलेबस में है। ठीक है। मैंने काव्य खंड जो है लिख दिया है। ठीक है। और साथ में कवि का नाम भी दिया है, आप लोग उतार सकते हैं। पहला है उधो तुम हो अति बड़भागी। क्या है, उधो तुम हो अति बड़भागी। जो लिखे हैं वो है, इनके कवि है सूरदास। ठीक है।
दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इनका लेखक कौन है? तुलसीदास। तीसरा है डार दुम पालना पन्नी नुपुर, इनका देव। ठीक है, ये सब जब आगे पढ़ेंगे तो सुनने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा और समझने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा है आत्मकाव्य। क्या है? आत्मकाव्य, जिनका लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पांचवा है उत्साह अठ नहीं रही। क्या है? उत्साह अठ नहीं रही, जिनका कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छठा है फसल यह दंतुरित मुस्कान। क्या है? फसल यह दंतुरित मुस्कान, जिनके कवि हैं नागार्जुन साहब हैं। कौन है? नागार्जुन साहब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर है छाया मत छूना। क्या है? छाया मत छूना, जिनका कवि है गिरजा कुमार माथुर। छाया मत छूना के कवि है गिरजा कुमार माथुर। आठवां है कन्यादान, जिनके कवि हैं ऋतुराज जी। और नौवां है संगतकार, जिनके कवि हैं मंगलोस डबराल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर से। तो साथियों, अभी हमने देखा कि क्षितिज के जो काव्य खंड है उनके बारे में देखा। अब हम लोग गद्य खंड के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो गद्य खंड कहने का मतलब, गद्य खंड हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें कहानी, निबंध, साहित्य, ये इन सभी चीज़ों का जिसमें विवरण किया जाता है उसे हम लोग गद्य खंड कहते हैं। तो गद्य खंड में जो सिलेबस में दिया गया है उनके बारे में देखते हैं, क्या क्या चैप्टर है। ठीक है, तो पहला जो है वो है नेताजी का चश्मा। क्या है? नेताजी का चश्मा, जिनका लेखक हैं स्वयं प्रकाश। दूसरा जो है वो है बाल गोविंद भगत, जिनका लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। तीसरा है लखनवी अंदाज, जिनके लेखक हैं यशपाल। चौथा है मानवीय करुण की दिव्य चमक, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, पांचवा है एक कहानी यह भी, जिनके लेखक हैं मन्नू भंडारी। और छठवां है स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, जिनके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अब इनका भी 2 खंड अभी बाकी है जो मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं गद्य खंड में। सातवां नंबर जो है वो है नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं शिव पूजन सहायसु। कौन है? शिव पूजन सहायसु। और लास्ट है आपका लास्ट है आपका गद्य खंड में संस्कृति, जिनका लेखक हैं भक्त आनंद कौशल्यान। चलिए अब आगे देखते हैं कृतिका भाग 2 के बारे में। तो अभी हम लोग देखे क्षितिज के काव्य खंड और गद्य खंड। अब देखते हैं कृतिका भाग 2 के बारे में। तो कृतिका भाग 2 में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें पहला है माता का आंचल। क्या है? माता का आंचल, जिनके लेखक है शिव पूजन सहायसु जी। दूसरा है जज पंचम की नाक, जिनके लेखक हैं कमलेश्वर। तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी, जिनके लेखक हैं मधु कंकरिया। चौथा है यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, जिनके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। और लास्ट में है मैं क्यों लिखता हूँ, जिनके लेखक हैं अजय। चलिए अब व्याकरण के बारे में सिलेबस से जानकारियाँ लेते हैं थोड़ा, और आज की क्लास वहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखें क्षितिज भाग 1 के बारे में और क्षितिज भाग 2 के बारे में और कृतिका भाग 2 के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग व्याकरण के बारे में देखेंगे। व्याकरण आप लोग मार्केट से कहीं भी जाके कोई भी किताब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, व्याकरण से आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। बात रहा कि क्षितिज का और कृतिका भाग 2 का, ये आप लोग 10 क्लास का ले लीजिएगा, जिसमें आप लोग का तैयारी करने में ज़्यादा बेटर सुविधा होगा। तो आइए देखते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण में क्या है, क्या क्या पढ़ना है? क्रिया भेद के बारे में पढ़ना है, वाक्य भेद के बारे में पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरा, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन, इन सभी के बारे में हमें व्याकरण में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज सिलेबस के बारे में अध्ययन हो गया। जैसे ही हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक करके आपको पाठ कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।